बच्चों, अब तक हमने ह्यूमन में डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ लिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया है और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन या एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? डाइजेशन में जो फूड हम लेते हैं उसमें उसको डाइजेस्ट होता है, उससे वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि हमारे लिए वेस्ट होती है। ब्लड जो होता है, जिस तरह से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सेल तक लेकर जाता है, उसी तरह से जो ऑक्सीजन होती है उनको सेल तक लेकर जाता है। इसके अलावा जो भी इनके वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं, इस मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालता है। क्योंकि अगर वो फिल्टर जिस तरह से कि न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक पहुंचते हैं या जो गैसेज ऑक्सीजन है वो गैस तक सेल्स तक पहुंचती है, लेकिन अगर ये टॉक्सिन भी सेल्स तक पहुंच जाएंगे तो ये सेल्स को डैमेज कर देंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे और इनको बॉडी से रिमूव करना जो है वो ज़रूरी होता है। हमारा जो मैनुअल सिस्टम है इसमें इस तरह का बहुत अच्छा सिस्टम है ये कि जो भी वेस्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। जो भी नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो इसमें बनते हैं। तो हम इसके बारे में देखेंगे। जैसे हमने और भी सिस्टम देखे हैं, तो इसमें देखिए इनका इंटरनली स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें ये एक्सक्रीट जो सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है। इसमें जो मेन ऑर्गन होता है वो होते हैं किडनी। देखिए इसमें 2 किडनी होती हैं हमारे, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसका जो मेन ऑर्गन होता है वो होती है किडनी। इसके अलावा इसमें एक पेयर होता है यूरेटर का, जो ट्यूब्स होती हैं जो कि वेस्ट को लाती हैं। इसके अलावा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है या पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसे कहते हैं पियर, जैसे कहते हैं नाशपाती, उसकी आकार का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और इसका लास्ट पार्ट होता है जहां से मसल्स जो है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो यूरिन है वो पास आउट होता है, तो उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यहाँ पर हमारा हो गया 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। ठीक है। अब इसमें जो इसके अलावा हमारी बॉडी में और भी ऑर्गन होते हैं जो इसकी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। मेन तो हमारा किडनी हो गया। अब जैसे हमारी स्किन है, स्किन कैसे करती है? जैसे हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर बॉडी में होता है वो पसीने के साथ, और जो सॉल्ट वगैरह होते हैं वो उसके थ्रू जो है बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। इसके अलावा जो हमारा लिवर होता है, लिवर का काम होता है कि जो भी डाइजेशन के दौरान जो भी वेस्ट बन रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन बेस, जैसे कि हम प्रोटीन लेते हैं दालों वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो डाइजेशन होता है प्रोटीन का, तो उसमें अमीनो एसिड्स बनते हैं। और इसके अलावा ये अमीनो एसिड्स बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर जी हानिकारक जो अमोनिया है उसको ये यूरिया या यूरिक एसिड में बदलता है। और जो मेन इसमें जो एक्सक्रीशन है वो किसका होता है? यूरिया का। इसलिए हम जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारा वो कौन सा होता है? यूरिन होता है। ठीक है। तो ये सब हमारे हेल्पिंग ऑर्गन होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, जैसे हमने बताया किडनी, किडनी का ये स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये देखिए ये बीन शेप होता है, सेम के बीज के आकार का या राजमा के आकार का, रेड कलर का होता है। आउटर कवरिंग जो होती है इसकी डार्क रेड होती है और इनर जो होती है वो लाइट रेड होती है। जो बाहरी इसका उभरा हुआ भाग होता है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले भाग को बोलते हैं मेडुला। ठीक है। अब ये इनका काम होता है कि कोई भी बॉडी में इंफेक्शन है या किडनी में कोई भी इंफेक्शन है, कोई भी इंजरी है, उससे इसको बचाना, ये इनका काम होता है। यहाँ पर इसमें जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है इसको बोला जाता है पेल्विस। और इस किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो कि इस यूनिट की इसकी एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है। और हर यूनिट जो है अपना अपना काम करके फिल्टर करके यूरिन को बनाने का काम करती है। तो ये इस स्ट्रक्चर में
जबकि ये ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका 120 से लेकर 170 ग्राम इसका वेट होता है केवल। और इतने स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं जो कि अपना काम करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का ले लिया, ये इसको यूनिट बोला जाता है किडनी की। इसमें देखिए कि जैसे ये यहाँ पर ये कैप्सूल जैसी रचना है, स्ट्रक्चर है जिसको हम वोमेन कैप्सूल कहते हैं। वोमेन कैप्सूल के अंदर ये जो बालों जैसी कैपिलरीज होती हैं, वो उनका जो गुच्छा होता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसके अलावा इसमें से जो ट्यूब आती है इसे कहते हैं एफरेंट आर्टियोल, जो कि चौड़ी होती है, जिसमें से ब्लड तेजी से प्रेशर के साथ में इसमें ग्लोमेरुलस में जाता है। और यहाँ पर फिल्टर होता है, और उसके बाद ये जो एफरेंट, इसे बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल्स। ठीक है, इसको एफरेंट आर्टियोल बोला जाता है, जो कि ब्लड को वापस लेकर जाती है। जो प्योर ब्लड होता है ये इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, और ये प्योर ब्लड को लेकर दोबारा से बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। अब इसमें जो है सबसे पहले हो गया इसका वोमेन कैप्सूल, फिर ग्लोमेरुलस हो गया, उसके बाद ये कुंडलित जो नलिका है जिसे ट्यूबुलर बोलते हैं, ये जो पहले वाली होती है इसका नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं PCT। ठीक है, इसके बाद जो इसका यू शेप स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है हेनले लूप, इसे बोला जाएगा हेनले लूप। ठीक है, और फिर इसके बाद ये दोबारा से यहाँ पर ट्यूबुलर हो गई है, तो इसको बोलते हैं DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद ये पहुंचती है कलेक्टिव डक्ट में, और कलेक्टिव डक्ट कहाँ खुलती है, कलेक्टिव डक्ट खुलती है इसमें यूरेटर में। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक उसका, हमने बताया बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो भी ये यूरिन को कलेक्ट करती है वो इस कलेक्टिव डक्ट में आ जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट ये है, इसके थ्रू कहाँ पर आएगा, यूरेटर में आ जाएगा। अब इसमें यूरेटर में ब्लड आ गया। अब ये किस तरह से काम करेंगे, अब जब यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड जिसमें अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, आयरन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, इसके अलावा यूरिया है और वाटर है, ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। और सबसे पहले यहाँ पर जब ये प्रेशर के साथ में आता है, तो प्रेशर के साथ में जब आता है तो ये जो कैपिलरीज हैं इसमें ये फिल्टर होता है, जो इसमें मोटे मोटे होते हैं ग्रेन्स, वो यहीं पे फिल्टर हो जाते हैं। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर PCT में, इसमें पहुंचेगा। अब PCT से फिर कहाँ जाएगा, ये जाएगा हेनले लूप में, और उसके बाद जाएगा DCT में। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है कि पहले यहाँ पर जब ब्लड आया उसमें से जो भी ब्लड, जो भी पदार्थ हैं, जो भी मटेरियल है, वो इसमें छन गया। एक तो तेज प्रेशर से यहाँ पे ब्लड आया, और उसके बाद में जो प्योर हो गया, छन गया, तो वो इस एफरेंट आर्टियोल से वापस चला गया। बाकी जब यहाँ पे छना, उसमें छने हुए जो मटेरियल है, छना हुआ जो भी सॉल्यूशन है, उसमें ऐसा नहीं है कि सारे ही इम्प्योर मटेरियल है, उसमें प्योर भी होते हैं, उसमें विटामिन भी होते हैं, उसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं, उसमें वाटर भी होता है। तो ऐसे जो पदार्थ हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं, तो ये उनको क्या करता है, रीअब्सॉर्ब करता है। उसको हिंदी में बोलते हैं पुनः अवशोषण, जिससे कि ये वाले जो यूजफुल मटेरियल होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एब्जॉर्ब होती है क्योंकि यहाँ पर जो है ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पर इसके चारों ओर भी जाल होता है, और विसरण के द्वारा क्या होता है कि जो ये कैपिलरीज हैं यहाँ पर, इनकी चारों तरफ जाल की तरह फैली हुई हैं, उसमें वो ब्लड में वो जो अच्छे मटेरियल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये रीअब्जॉर्प्शन हो गया। अब रीअब्जॉर्प्शन होने पर इसमें क्या होता है कि जो भी अच्छे मटेरियल हैं वो एब्जॉर्ब हो गए। इसके अलावा जो वाटर है, बॉडी की जितनी डिमांड है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जितना वेस्ट है
उसको बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर जब वेस्ट को बाहर निकाला जाएगा तो इसमें वाटर की मात्रा कम होगी, लेकिन इसमें यूरिन की मात्रा, इसकी यूरिया की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी। अब ये छनकर इसमें मैक्सिमम यूरिया जो है वो यहाँ पर आ गया और यहाँ से जो कलेक्टिव डक्ट में ये पहुँच गया और कलेक्टिव डक्ट में पहुँचकर ये सब जो नेफ्रॉन होते हैं ये यूरेटर में उस यूरिन को पहुँचा देते हैं और फिर ये यहाँ पर यूरिन जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और जब ये भर जाता है तो इसका मैसेज नर्व्स के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाता है और ब्रेन जब ऑर्डर करता है तो यहाँ पर मस्कुलर कंट्रैक्शन से जो यूरेथ्रा है वो ओपन हो जाता है और जो यूरिन होता है वो पास आउट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये बॉडी में सिस्टम काम करता है बहुत तेजी के साथ में। अब देखिए कितना आता है इसमें, जो फिल्टर होता है वो लगभग 180 लीटर के करीब होता है, लेकिन जो यूरिन के रूप में फॉर्म करता है वो केवल 1.5 से लेकर 2 लीटर, यानी कि 1.5 से लेकर 2 लीटर तक ही यूरिन जो है वो पास आउट होता है। लेकिन जो फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन की जो क्रिया होती है वो लगभग कितना होता है, वो 180 लीटर होता है। तो इस तरह से हमारा जो इंटरनल एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये काम करता है। ठीक है, अब बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमंस में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है।